झारखंड में हल्द्वानी नगर निगम ने शहर में बने एक अवैध मदरसे को गुरुवार 8 फरवरी को बुलडोजर से गिरा दिया। यहां नमाज पढ़ने के लिए भी एक बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई जा रही थी, उसे भी निगम के द्वारा ढहा दिया गया। इससे गुस्साए लोगों ने नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने वनभूलपुरा थाने को चारों ओर से घेर कर पथराव किया। कई गाड़ियों को इस दौरान जला दिया गया। ट्रांसफार्मर में भी आग लगा दी गई, जिससे इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई। हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 पुलिसकर्मी और निगम के कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में हल्द्वानी डीएम वंदना सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंसा पर पूरी जानकारी दी थी। वंदना सिंह ने कहा था कि हल्द्वानी में अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही है। चौराहों, सड़कों को चौड़ा करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है। लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं। एक समिति का गठन भी किया गया था। कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए। अवैध कब्जे हटाने की कार्यवाही किसी एक चीज को टारगेट कर नहीं की गई थी। हम लंबे समय से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे। मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। वहीं हल्द्वानी डीएम वंदना सिंह ने शुक्रवार को बताया था कि अतिक्रमण हटाने से पहले ही टीम पर हमले की प्लानिंग कर ली गई थी। भीड़ ने पहले पत्थर फेंके, जिन्हें फोर्स ने तितर बितर कर दिया था। इसके बाद में दूसरा जत्था आया और उसने पेट्रोल बम से हमला किया था। आने का मेरा मकसद ये है कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ ना तो कोई पुलिस फोर्स किसी को प्रोवोक कर रही है, किसी को भड़का नहीं रही, किसी को मार नहीं रही, किसी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, ना पुलिस की टीम। ये आप मॉब देखेंगे, ये वो मॉब है जो पहली बार इकट्ठा होना उस गली में शुरू हुआ जब आगजनी शुरू करी गई। जो पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस है जो शुरू किया गया, उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक से। ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के 45 मिनट्स बाद की फुटेजेस हैं। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ,
प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ पुलिस इंटेलिजेंस के अन्य सीनियर ऑफिसर्स के साथ हालात की समीक्षा की। उन्होंने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। फोर्सेस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी सीएम ने दिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कर्फ्यू को लेकर शनिवार सुबह एक बड़ी अपडेट सामने आई। बनभूलपुरा में हिंसा भड़कने के बाद में हल्द्वानी में लगे हुए कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। वर्तमान हालातों के मद्देनजर 36 घंटे बाद कर्फ्यू के दायरे को हिंसाग्रस्त इलाके के आसपास तक ही सीमित कर दिया गया है, जबकि प्रशासन की ओर से शहर के अन्य हिस्सों में वाहनों के संचालन और दुकानें खोलने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। वहीं एडीजी एपी अंशुमन ने बताया है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में हालात सामान्य हैं और बाहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू हटा दिया गया है। केवल बनभूलपुरा क्षेत्र में ही कर्फ्यू जारी है। उपद्रवियों की पहचान कर उनकी तलाश भी की जा रही है।